एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ टियर 2 ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कौन से रिसोर्स फॉलो किए थे जिनके आधार पर मैं अच्छे मार्क्स लेके आया, क्या मेरे रिसोर्स रहे थे, कौन कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो टियर 2 होता है सीपीओ मेंस, वो इंग्लिश के दम पर ही निकाला जा सकता है, बिना इंग्लिश के कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैं बताऊंगा कि हिंदी मीडियम से होते हुए भी मैंने एक अच्छा स्कोर कैसे किया, कौन कौन से मेरे रिसोर्स रहे थे, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, क्या मेरा प्लान था। मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। उसका अगर 50% भी आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी के साथ ये कहूँगा कि आप इस स्कोर तो इम्प्रूव होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं कह सकता। अगर जो मैंने बता रहा हूँ सारे रिसोर्स आप फॉलो करते हैं तो आप 150, 160, 170 इस रेंज में आज आसानी से आ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने ग्रामर के लिए कौन कौन से रिसोर्स फॉलो किए थे, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, वोकेब को मैंने कैसे इम्प्रूव किया था, कॉम्प्रीहेंसन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसको मैंने कैसे टैकल किया था, किस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और सारा प्लान आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैंने सारी पीपीटी स्लाइड ऐसे इस तरीके से बनाई है, जो रिसोर्स मैंने फॉलो किए वहाँ सब ऐसे ही एज इट इज़ फ़ोटोज़ का यूज़ किया है। जो फ़ोटोज़ लगा कर आपको आसानी से उस वीडियो को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की हैं। सारी बुक्स का फ़ोटो है, पिक्चर्स के साथ मैंने आप चीज़ों को बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीपीओ इंग्लिश का तो सबसे बड़ा वेटेज होता है इसमें, ठीक है। इंग्लिश जो होती है ना, इसमें इसमें 250 मार्क्स की होती है, क्योंकि प्रीलिम्स होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। और मेंस जो होता है 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 250 मार्क्स की तो इंग्लिश हो गई। और बिना इंग्लिश के हम कुछ नहीं कर सकते। और हिंदी मीडियम वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश को लेकर ही होती है, क्योंकि इंग्लिश में उनका मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाता। इंग्लिश मीडियम वाले तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले 120 से 150 के रेंज में रह जाते हैं और वहाँ से अपनी पोस्ट नहीं निकाल पाते। अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो 160 प्लस तो स्कोर करना ही होगा, तब जाके आप अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 160 करो, आप 180 तक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखो 160 150 तक लाने में आपकी मेहनत होगी, लेकिन इससे अगर प्लस लेके जाओगे मार्क्स को तो वहाँ आपके इतने एफर्ट लगेंगे कि हद से ज़्यादा, मतलब अपना माइंड सेट क्लियर करना होगा कि मेरा एम क्या है, मुझे डीपी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, डीपीएसआई को आप टारगेट कर रहे हैं, सीआईएसएफ को कर रहे हैं, ठीक है, सीआईएसएफ को कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में 160 प्लस स्कोर तो करना ही होगा। और प्रीलिम्स में भी 150 160 के अप्रॉक्स आपको मार्क्स ले आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं वही डिस्कस करूँगा कि हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में कैसे स्कोर इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो ये एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करूँ। इंग्लिश में जो मेजर जो पार्ट होते हैं ना, वो तीन ये पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है ग्रामर, एंड देन वोकेब एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तीनों पार्ट होते हैं और इसके आधार पर ही पूरी इंग्लिश चलती है। इंग्लिश में अगर मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो ग्रामर, इसको सबसे पहले आपको कवर करना पड़ेगा। और वोकेबलरी भी तो साथ के साथ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और बिना कॉम्प्रिहेंशन के तो आप इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते इंग्लिश में। तो मैं आज एक एक चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि ग्रामर कैसे पढ़े, वोकेब कैसे पढ़े और कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़े। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ग्रामर की। ग्रामर पढ़ने के लिए मैंने कौन सा रिसोर्स फॉलो किया था। अमन सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अमन सर, मैंने अमन सर को फॉलो किया था। मैंने इनका पेड कोर्स लिया था, इनका पेड बैच चलता है, मैंने वो लिया था, ठीक है। वहाँ से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। एंड सर के एक क्लास नोट्स आते हैं, जो मैंने फ़ोटो यूज़ किया ना, इससे हमें ऐसे क्लास नोट्स आते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। देन मंगाने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर आपको लगता है कि मुझे खुद को नोट्स बनाने हैं, अगर आप नोट्स बना सकते हैं देन बेटर है, ठीक है, आप बना सकते हैं। खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नोट्स बनाना नहीं चाहता, तो मैं आपको
ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने इनको लिया था। मैंने पहले क्या था, मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, देन ये बाद में आए थे, 1 मंथ के बाद आए थे, समथिंग 1 मंथ के बाद आए थे ये। तो मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया, तो फिर मैंने खुद खुद से इसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि मेरे नोट्स से बेटर हैं ये, क्योंकि सर ने इनमें बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ खुद के हाथ से लिखी है, क्योंकि खुद ने बनाया है सर ने, तो उनको पता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, मैं आपके लिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इनका रिव्यू, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ले सकते हैं, बाकी आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। तो अब अमन सर की बात करें, अमन सर का पेड बैच भी चलता है, ठीक है, आप पेड भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी इनका बैच चलता है, यूट्यूब पर इनकी प्ले लिस्ट है, ठीक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फ्री में इन्होंने फुल ग्रामर वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ से आप प्ले लिस्ट ढूंढो और आप पढ़ सकते हो। तो फ्री पढ़ना चाहो तो अमन सर से यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, अगर पेड में पढ़ना चाहो तो सर सिलेक्शन बी पे पढ़ाते हैं, वहाँ से आप इनका बैच ले सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, प्रैक्टिस के लिए मैंने यूज़ किया था नीतू सिंह, ठीक। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करके एक बुक आती है, जो इंग्लिश की बाइबल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हर कोई बंदा जो मतलब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो सबसे पहले नीतू सिंह को तो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी टॉपर से आप बात करोगे ना, तो वो यही कहेगा कि सर नीतू सिंह को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीतू सिंह में क्या है, एक तो बेसिक से कोई भी चैप्टर है, ठीक है, आप जैसे नाउन पढ़ रहे हो, ठीक है, नाउन दे रखा है, उसका पूरा बेसिक है, ठीक है। बेसिक के बाद आप इसके 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, एक एक मार्क्स का होता है, उस आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पीछे की साइड में प्रैक्टिस दे रखी है, जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसके पीछे की साइड आप प्रैक्टिस के लिए ये 50 क्वेश्चन एक सीरीज़ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। एंड जब ये फुल आपकी कंप्लीट हो जाए, देन आप वापस से भी इस पे आ सकते हैं, एक बार फिर वापस रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि बार बार इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आराम से आप इंग्लिश की ग्रामर की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ग्रामर के लिए क्या है, सबसे पहले आप किसी टीचर से पेड कोर्स कर सकते हैं, मैंने अमन सर से किया था, आप भी अमन सर से कर सकते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। एंड प्रैक्टिस के लिए आप नीतू सिंह को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और सर भी अपनी पेड बैच में सीट्स देते हैं, वहाँ भी 100 क्वेश्चन की सीट देते हैं, 150 मार्क्स जो भी हैं वो सीट देते हैं सर, ठीक है, टॉपिक के वेटेज के हिसाब से। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और 50 क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं, यानी कि आपके 150 क्वेश्चन आराम से आप एक चैप्टर का निपटा लोगे, इससे बाहर ग्रामर में कुछ नहीं आता, ठीक है। एंड लास्ट टाइम जो आपको यूज़ करना है वो मैंने यूज़ किया था 120 रूल्स, ठीक है। 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम के हैं, ठीक है, निमिषा बंसल मैम पढ़ाती है, ठीक है। एंड अमन सर ने भी पढ़ाया है, ठीक है, इन्होंने 100 कंसेप्ट के नाम से पढ़ाया है, ठीक है, 100 कंसेप्ट ऑफ ओके सॉरी ग्रामर। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, 120 रूल्स के नाम से निमिषा बंसल मैम ने पढ़ाया है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ये बुक आती है, आप बुक भी मंगा सकते हैं, अमन सर की कोई बुक नहीं आती 120 रूल्स की, तो आप अगर निमिषा बंसल मैम से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसकी फ्री PDF भी टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर जो भी है, या फिर आपके पास होगी ऑलरेडी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मैम ने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट तो पढ़ा है, उसके साथ उसके क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, मैम ने क्वेश्चन भी इसके साथ इंक्लूड कर दिए हैं, उससे क्या है कि साथ के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अगर किसी ने ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम अगर रिवाइज करना है ना आपको, तो बहुत अच्छा सोर्स है ये, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको 4 से 5 बार इसको फॉलो किया है, ठीक है, मेरे को सारे 120 रूल्स याद हैं और मैं उनको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने 4-5 बार की वीडियो को देखा है और 2-3 बार अमन सर के नोट्स को भी पढ़ा है, तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक। एंड अगली जो आती है वो आती है मैराथन क्लास, मैम की जो मैराथन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, 60 रूल ऑफ ग्रामर। अगर आपने ये पढ़ लिया तो इनको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। रानी मैम 60 रूल्स के नाम से एक वीडियो मिलेगी 2.0, मतलब पहले भी उन्होंने डाली है, तो अब जो नई वीडियो है ना आप उसको फॉलो करना, क्योंकि उसमें नए
रूल्स और नए कंसेप्ट के साथ मैम ने पढ़ाया, तो नए एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। रानी मैम का चैनल है यूट्यूब पर, आप वहाँ जाओ, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होगी उसकी 60 रूल्स की, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है और ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसको भी 1-2 बार पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो कंसेप्ट क्लियर करने थे अपने, अच्छे डीप एनालिसिस करना था, तो उसके लिए मैंने इसको फॉलो किया था। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिसको निमिषा मैम अच्छी लगती है उससे पढ़ सकते हैं, जिसको अमन सर अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हैं, और या फिर आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं। तीनों में से किसी एक से पढ़ सकते हो, या फिर तीनों से साथ साथ पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैंने एक आते फ्रेजल वर्ब, ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया था। मैंने रानी मैम का एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पढ़ी। अब यूट्यूब चैनल पर जाओगे, रानी मैम सर्च करोगे, वहाँ उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, टॉप 500 फ्रेजल वर्ब, देन आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपके सारे फ्रेजल वर्ब के जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगली जो आती है वो आती है फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। ये भी मैंने रानी मैम से पढ़ी है और ये भी यूट्यूब से। इनका कोई पेड बैच मैंने नहीं लिया है, इनका पेड कोर्स भी चलता है, ठीक है। आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने इनका कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। मैंने इनकी जो भी वीडियोज़ पढ़ी हैं वो यूट्यूब से पढ़ी है, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाओगे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उनको रेफर कर सकते हो, उनसे कुछ अगर कंसेप्ट अच्छे लगे, और भी वीडियोज़ हैं इनकी, आप वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं जो बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन रानी मैम से पढ़ा है मैंने, तो आपको वही सजेशन दे रहा हूँ कि आप भी रानी मैम से पढ़ सकते हो। फिक्स प्रीपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से मैम ने पढ़ा है और 1000 के अप्रोक्स पढ़ाए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। एग्जामिनर जो है ना वो टॉप 200 टॉप 200 में से उठा लेता है, ठीक है। तो आप जब आप 1000 वर्ड पढ़ लोगे, आप 1000 वर्ड अगर पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो फिर किसी से नहीं बनेगा। तो आप इस वीडियो को फॉलो करो, इसकी कोई अगर पीडीएफ पड़ी होगी तो पीडीएफ आप ले सकते हो, मैम ने उसमें बताया होगा, या फिर आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो, पर प्रेफर मैं आपको यही करूँगा कि आप इसके नोट्स ना बनाएं, इसकी एक पीडीएफ होगी वो आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे आप मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप 6% मैम से पढ़ सकते हैं। रानी मैम का यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ करना है। प्रैक्टिस, मैं अभी ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर में प्रैक्टिस करनी है आपको, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको क्या करना है, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन आपको 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि मिक्स क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। जो आपने कंसेप्ट अभी पढ़े हैं ना, ठीक है, वो सारे इन क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो आपको ये पता लगेगा कि मैं कौन कौन से कंसेप्ट फॉलो कर पा रहा हूँ, किस कंसेप्ट को क्वेश्चन में यूज कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरी वीकनेस है, कौन से क्वेश्चन में लैग कर रहा हूँ। जैसे आपका कोई क्वेश्चन नाउन का गलत हो गया, ठीक है, तो नाउन चैप्टर खोलना, वहाँ जाना, उसके सारे कंसेप्ट पढ़ना, कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप वापस से उस क्वेश्चन को देखना, तो आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही क्वेश्चन बना लोगे, एक बार में सारे क्वेश्चन किसी से नहीं बनते, सारे के सारे ऑल क्वेश्चन तो नहीं बना सकते। ये है कि आप जब पहली बार ये मिक्स क्वेश्चन लगाओगे ना, जैसे आपने 100 क्वेश्चन लगाया तो आपके 50% क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। देन अगर आप जब अपने वीकनेस पर एनालाइज करोगे, उनको रिवाइज करोगे, ठीक है, और कंसेप्ट को देखोगे ना, तो आप आसानी से फिर 60 से 80% इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने आप में। जब 2-3 बार उनको रिवाइज कर लोगे तो आपके 100% क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप आसानी से ग्रामर में अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ अमन सर क्लास नोट्स की, ठीक है। उसको कैसे फॉलो करना है, आपको 1 से 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने पर डे। आपको क्या करना है, पर डे 100 क्वेश्चन तो आपको लगानी है, ठीक है। एवरीडे आपको 100 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पर क्या करना है कि अमन सर के जो नोट्स हैं, जो आपने बनाए हैं या फिर उनके क्लास नोट्स हैं, जो भी आपके पास हो, उससे क्या करें, 1 या 2 चैप्टर पर डे, जैसे आज नाउन कर लिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन कर लिया आपने, 2 चैप्टर कर लिए, कल एडजेक्टिव कर लिया, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब कर लिया, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर एक चैप्टर आप पर डे का उससे पढ़ सकते हैं। और उससे पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे की साइड, आप वो भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे।
तो इससे क्या है कि आपका साथ के साथ यहाँ से रिवीजन होता चलेगा और यहाँ से आपके मिक्स क्वेश्चन लगते चलेंगे। तो ये क्या है, आपके ग्रामर को अच्छे से बूस्ट कर देगा। और ग्रामर में इससे बाहर कुछ नहीं आता, बस इतना ही कंसेप्ट है। ये पढ़ो, 120 रूल्स पढ़ो और कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर इसकी प्रैक्टिस में लगा लो। रानी मैम, नीतू सिंह, जो भी आपको अच्छा लगा वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और सारे कंसेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन सेम डे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से वही चैप्टर करना है। अगर हो सके, जैसे आपने अमन सर से वही चैप्टर फॉलो किया, इसके बाद सेम डे पर वही नीतू सिंह से पढ़ सकते हो आप। तो आपको एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, दोबारा जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप एक दिन में 2 चैप्टर आसानी से निकाल दोगे और क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा दोगे। सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उन पे स्टार मार्क्स कर दो या सर्किल कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे 1 2 3 ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है। आपको ये बन गया, ये नहीं बना, स्टार लगा दिया, ठीक है। ये बन गया, ये नहीं बना, सर्कल लगा दिया। फिर सेकंड रिवीजन में आपको साथ ये बन गया तो आप इस पर टिक कर सकते हो, चलिए बन गया, ठीक है। और ये नहीं बना तो फिर इस पर डबल स्टार मार्क्स लगा सकते हो। जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करनी है आपको सेम चैप्टर की। तो ये हो जाएगा आपका कि आपको 100 क्वेश्चन यहाँ से लगाने हैं, अमन सर से वही चैप्टर रिवाइज करना है, और हो सके नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से भी आप वही चैप्टर रिवाइज कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वोकेबलरी। वोकेबलरी जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है अपना, उसके लिए क्या फॉलो करना है। मैंने क्या फॉलो किया था, ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में क्या है, PYQs हैं सारे, ठीक है। सारे PYQs हैं, शायद 18 से लेकर, यानी 2018 से लेकर 2026 जो नई वोकेब है ना, उसमें 26 के भी इंक्लूड कर दिए गए होंगे, जो भी एग्जाम हो रहे होंगे, या 25 के तो हैं ही हैं, ठीक है। 25 के तो हैं सारे क्वेश्चन। अगर हो सके शायद नई, मेरे को पता नहीं है, नई आ गई होगी तो उसमें 2026 में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, मेंस वगैरह हुआ है CGL वाला, तो उसके क्वेश्चन होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप टेलीग्राम चैनल से उसकी PDF ले सकते हैं, बाकी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक साथ कंपाइल करके दे रखे हैं, वो सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऑल PYQs मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने। फिर इसके बाद 1000 जो वर्ड होते हैं ना न्यूज़पेपर के, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप फॉलो करना चाहें। बाकी आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन सारी वोकेब इसमें है, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो आप। पहली प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए कि ऑल PYQs आपको इससे सॉल्व करने। जब वो कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप इन पर जा सकते हैं। अगर जाना चाहो जा सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इनके बिना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप ये भी कर लोगे, आपकी वोकेब आसानी से बन जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन की जितनी वोकेब है आपको यहाँ से कंप्लीट करनी है, ठीक है। देन आपको अगला सोर्स को जो भी फॉलो करना चाहे उसके बाद फॉलो करना। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक बुक। एंड इसमें क्या है कि जब अमन सर का कोई पेड बैच लिया हो ना आपने, अगर इनका सर का आपने पेड कोर्स लिया है तो सर बैच में पढ़ाते हैं फोटो एंड निमोनिक्स। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वोकेब में। तो फोटो निमोनिक्स का यूज़ करके सर ने वोकेब पढ़ाई है और वो आपको क्लास में याद हो जाएगी। तो आप इससे भी फॉलो कर सकते हैं। यानी ब्लैक बुक तो है ही है, ठीक है। ब्लैक बुक से तो आप कर ही रहे हो, यहाँ से आपके सारे PYQs हो जाएंगे, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड जो वोकेब है वो अमन सर के बैच से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि सर ने भी यहाँ कम से कम 2000 वर्ड के समथिंग कराए हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि एक्सपेक्टेड प्लस PYQs, अगर जब ये कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हो और उसको मल्टी टाइम रिवाइज करना है। ब्लैक बुक को बार बार रिवाइज करते रहना है और सर के नोट्स को, ये क्लास नोट्स तो सर जो पढ़ा रहे हैं ना वो तो सब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। यानी कि 80% तो क्लास में ही याद हो जाएगा। सर ने इस तरीके से पढ़ाया, फोटोज़ का यूज़ किया, नेमोनिक्स का यूज़ किया, ठीक है। क्लास नोट्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो क्लास नोट्स सिर्फ ग्रामर के लिए, बाकी सर जो पढ़ा रहे हैं ना वो उसके नोट्स हैं, वो है वोकेबलरी के, वो अलग से हैं। और क्लास PPT में आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वोकेब के बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने आपको, ठीक है। वोकेब के बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने आपको, आपको बस सिर्फ PPT स्लाइड जो है ना सर की वो डाउनलोड करनी है और उसको मल्टी टाइम रिवाइज करते रहना है। अगर आपके पास वो नहीं है, उनका पेड कोर्स नहीं है, तो मेरे पास उनका पेड बैच है, मैं आपको उनकी PDF जो वोकेबलरी पढ़ाई सर ने वो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैसेज करना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो थर्ड सोर्स है वोकेबलरी के लिए, तीसरा सोर्स क्या है अपना, समुद्र मंथन वोकेबलरी। रानी मैम का एक समुद्र मंथन वोकेब बैच आता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कर रहे हो तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अमन सर से नहीं पढ़ रहे हो या पेड कोर्स नहीं है, ब्लैक बुक का आपने पढ़ा है, तो आप रानी मैम का भी स्पेशल बैच ले सकते हैं, ठीक है।
स्पेशल बैच चलता है मैम का, वो भी आप ले सकते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे। अगर आपने इस बैच को किया है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ब्लैक बुक और अमन सर को कर दिया तो उससे बाहर भी कुछ नहीं आ रहा। मैंने इस मैम का भी कोर्स किया था, अमन सर से भी पढ़ा था, और ब्लैक बुक से भी अपनी प्रीवियस ईयर जो वोकेब थी वो फॉलो की थी। मेरा वोकेब में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, सारे क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो रानी मैम का समुद्र मंथन का बैच है, इसमें सारी वोकेब एक साथ मिल जाती है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये भी फोटो नेमोनिक्स का यूज़ करती हैं, मैंने इनसे भी पढ़ा था। ठीक है, और जो चौथा सोर्स है आपका वो है वोकेब फ्रॉम मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक जब आप यूज़ करो ना, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जो, तो उसकी सेपरेट जो बुक है ना वो आपको बनानी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पाया, उसके 4 ऑप्शन दे रहे होंगे। ठीक है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको इन दोनों में से, इन चारों में से शायद हो सके तुम्हें 3 नहीं आ रहे हो, 2 नहीं आ रहे हो, तो उनको नोट करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जैसे मतलब 50 से 100 मॉक दे दोगे ना, तो पर मॉक में आपके कम से कम 10-20 आपके निकलेंगे, तो वही 2000 के समथिंग आपके वोकेब यहाँ से निकल कर आ जाएगी। वो ये वर्ड हैं जो आपको मतलब बन नहीं पा रहे थे, तो आसानी से आप बना पाओगे इनको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, वोकेब की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, पर डे आपको 100 वर्ड करना है, 1 वर्ड। ठीक है, 100 1 वर्ड करना है। ठीक है, और 100 ईडियम, 100 साइनोनिम। ठीक है, ये तीनों वर्ड एक साथ करते हैं, यानी कि 100 तो 1 वर्ड करने, 100 ईडियम करने और 100 साइनोनिम करने। आसानी से कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सर ऐसे इतने साल कैसे कर पाओगे, आसानी से कर दोगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट बार रिवाइज कर लोगे इन चीज़ों को तो सेकंड टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप इनको 50-50 भी कर सकते हैं, यानी कि 50 OWS कर सकते हो, 50 आप ईडीएम कर सकते हैं, एंड 50 आप साइनोम कर सकते हैं, सिनोनिम। ठीक है, ईडीएम एंड OWS जो भी आपको अच्छा लगे। किसी की कैपेसिटी 100 की तो 100 कर सकता है, किसी की 50 की तो 50 कर सकता है, लेकिन 50 से कम अगर आप करोगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और टाइम से आपकी वो के भी इम्प्रूव नहीं होगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जब आप पहली बार उसको कंप्लीट कर लेते हो देन आप 100 पर आ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर मैं फर्स्ट टाइम के बाद तो मैं ज़्यादा कर पाता हूँ, तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको 30-30 30 प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब याद करनी है, जो भी आपको लगे। 20 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तो करना ही करना है, 30 या 20 प्रीपोजिशन एंड 1 फ्रेजल वर्ब, ये आप कर लोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका स्कोर 100% इम्प्रूव होगा, और कोई ऐसा है नहीं है एग्ज़ाम जिसमें आप इतना पढ़ने के बाद स्कोर नहीं कर पाओ, तो आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। और आपको मॉक टेस्ट में जो वोकेब मिलती है, ठीक है, रीडिंग में जो वोकेब मिलती है, जो वोकेब आपको रीडिंग से मिलती है, कोई मॉक टेस्ट से मिलती है, ठीक है, वो आपको नोट करनी है। ठीक है, एक सेपरेट बुक बनानी है वोकेब की, उसमें आपको नोट करते हुए जाना है। किसी भी टेस्ट से मिल रही है या बुक से आपको याद नहीं हो रही तो उसको नोट कर लेना है। कठिन जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनको एक साथ आप लिख सकते हैं। देखो वोकेब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिवीजन है, रिवीजन तो मस्ट करना ही करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो रिवाइज नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे, आप वोकेब याद कर पाओगे। यानी कि ये ऐसा होता है कि 1 3 एंड 5 या 7 कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डे रिवाइज किया, इसके बाद आपको थर्ड डे रिवाइज करना है, और लास्ट 5th डे रिवाइज करना है। यानी कि हर 2 दिन के बाद आपको रिवाइज करते हुए चलना है। हो सके तो आप आज के वर्ड आज ही याद करते हुए चलो, यानी कि जो आपने आज पढ़ा है और कल जो पढ़ने जा रहे हो तो आपको वो वहाँ से वो याद करते हुए चलना है। जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे याद करते चलो। मैंने आपको बता दिया कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और जितना हो सके वोकेब को रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, रिलेट करो वोकेब को फोटोज़ के द्वारा, नेमोनिक्स के द्वारा। आप भी अपने नेमोनिक्स बना सकते हो। जैसे कोई वर्ड है सर के नेमोनिक्स किसी को याद नहीं हो रही तो आप खुद से भी नेमोनिक बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ अपने नेमोनिक बना सकते हो। कोई भी नेमोनिक का मतलब होता है ट्रिक, कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे जिसे आप याद कर सकते हो। आपका जो मेन एम है ना वो ये है कि आपको वोकेब याद करनी है। ठीक है, वोकेब याद करनी है, और वोकेब याद करना ही एम नहीं है मेन, वो आपको सेलेक्ट होना है। ठीक है, सेलेक्ट होना है आपको, और एक पोस्ट निकालनी है, एक अच्छी पोस्ट निकालनी है, बस आपका ये एम होना चाहिए। कैसे भी करके वोकेब को याद करना है, किसी तरीके से आपको वर्ड याद रहना चाहिए, बस आपका एम है वोकेब याद करो, वोकेब के जरिए आप अपनी अच्छी पोस्ट अचीव कर जाओ, बस यहाँ तक ही। जो आपका लास्ट पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है और मैंने क्या रिसोर्स फॉलो किए थे।
तो रीडिंग के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो किया था इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम एक चैनल है, आप ऐप भी आता है इनका, और टेलीग्राम पर भी इनका एक चैनल है, तो आप वहाँ वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ वो PDF डालते हैं इस टाइप में, वहाँ से एक पैसे मतलब इस टाइप से वो दिया होगा पैसे टाइप में, और वहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जैसे इस टाइप से, तो उनकी मीनिंग भी दी होंगी, ठीक है, और लास्ट में उसका हिंदी अर्थ भी दिया होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन भी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सोर्स है वो, मतलब कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया था, और इसको मल्टी टाइम यूज़ किया था। आपको फर्स्ट टाइम समझ नहीं आएगा बिल्कुल ही, आपको बस रीड करना है, ठीक है, रीड करते जाना है, करते जाना है, रीड करना है, लास्ट तक आपको रीड करना है। एक दिन आपको खुद से समझ में आने लगेगा। पहले आपको 50% भी अगर समझ आ रहा है ना तो बहुत है, ठीक है। 40% या 50% समझ आ रहा है तो बहुत है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। आपको पढ़ते जाना है, जो भी मैम पढ़ा रही हैं या फिर उनका जो हिंदी अर्थ है ना, हिंदी मीनिंग है, उससे आपको रिलेट करते करते पढ़ते जाना है, कुछ तो समझ आएगा। ऐसा होगा कि आप जब 15 से 20 दिन आप पढ़ लोगे ना, 15 से 20 दिन के बाद आप जब पढ़ने के बाद आपको खुद से समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। यार ये वर्ड तो मेरे को वहाँ मिला था, ये वर्ड उस वाले उसमें था, और ये कोई नया वर्ड है तो आपको याद नहीं आ रहा, तो आप वोकैब में इसको नोट कर सकते हैं। देन वही वर्ड घूम फिर के आएंगे आपके सामने, और आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। और देखना 15 से 20 दिन के बाद आपका स्कोर कॉम्प्रिहेंशन में बूस्ट होते हुए चला जाएगा, और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। और इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें एक पैसेज होता है, ठीक है, और कुछ PQR ऐसे होते हैं, और किसी किसी में क्लॉज टेस्ट भी होता है, ठीक है। आप वहाँ से इनको सॉल्व करोगे, देन उसको अच्छे से एनालाइज करोगे कहाँ पर की मिस्टेक हो रही है, यानी कि एक मॉक तो आपका इसी से पर डे लग जाएगा, आप इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है PYQ सॉल्व कैसे करने। जो कॉम्प्रिहेंशन का जो डर है ना, वो यहाँ से आपका निकलेगा, क्योंकि आपको पर डे क्या करना है कि 5 क्लॉज टेस्ट, 3 से 4 पैसेज करने, और 20 PQRS यानी पैरा जंबल आपको सॉल्व करने। और ये कहाँ से करने हैं आपको, ये आपको सोर्स जो बता रहा हूँ वो निमिषा बंसल मैम की एक बुक आती है, वो तीनों बुक आती हैं, क्लॉज टेस्ट की अलग आती है, ठीक है, जंबल जो उनको PQRS बोलते हैं उसकी अलग आती है, और कॉम्प्रिहेंशन की अलग आती है जिसमें पैसे दिए हुए। ये क्या है, PYQ बेस है, सारे PYQs हैं, इसमें भी PYQs हैं, और ये इसमें भी PYQs हैं, ठीक है। तीनों बुक जो होती हैं उसमें सारा PYQs एक साथ कंपाइल करके दे रखा है। आप यहाँ से क्या करना है, 5 क्लोज टेस्ट पर डे सॉल्व करने, 3 से 4 पैसेज जो आपको अच्छा लगे। किसी को 5 करना अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा करना अच्छा लगता है, वो ज़्यादा भी कर सकता है, किसी को कम लग रहा है तो 5 से कम तो आप क्या ही करोगे, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर गलत है। और 20 PQRS आप पर डे सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आवर्स इसमें लगेगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी को अगर ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा कर सकता है, किसी को कम लगता है तो 1-2 कम भी कर सकता है, बाकी आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर ये बुक बहुत अच्छी है, आप इनको ज़रूर फॉलो करना। अगर आप इनको परचेज नहीं कर सकते हैं तो इनकी PDF भी पड़ी हुई हैं, आप PDF भी ले सकते हैं। मैम का चैनल है निमिषा बंसल मैम करके, नियॉन क्लासेज के नाम से, नियॉन क्लासेज के नाम से मैम का यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ आप जाओ तो उन मतलब मैम ने यहाँ भी इनका सॉल्यूशन करा रखा है, कुछ मैराथन वगैरह डाल रखे हैं, आप यहाँ से भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और आप क्या करते हो, यू कैन आल्सो वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हैं। PQRS क्लॉज टेस्ट एंड पैसेज, हाँ मैम ने क्या है ना अपने यूट्यूब चैनल पर तीनों की मैराथन्स ले रखे हैं कि PQRS को कैसे सॉल्व करना है, क्लॉज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, और पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। आप तीनों की वीडियो देख सकते हो बेसिक के लिए, ठीक है। बेसिक यहाँ से कर सकते हो कि कैसे PQRS को टैकल करना है, क्या इसकी ट्रिक है। ट्रिक भी कुछ नहीं होती, आप जब ग्रामर पढ़ लोगे तो सारे कंसेप्ट पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उनको यहाँ यूज़ कर सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब वर्ब कहाँ यूज़ होती है, कौन सा मतलब कौन सा वर्ड है वो, किसके बाद क्या आता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ क्लियर होती चली जाएंगी। उससे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट कर ही लेनी है। और आप इनकी मैराथन देख सकते हो, नियॉन क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से उनको देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जाना, उनके पे प्ले लिस्ट पड़ी होंगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको वीडियो के कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पार्ट ऑफ रिवाइज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे इंप्रूव करना है, बार प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। वो वोकेब में देख लो या किसी चीज़ में देख सकते हो।
नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मेंस आपको क्लियर करना है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जो सोर्स मैंने फॉलो किए थे मैंने आपको सारे सोर्स बता दिए। लास्ट है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है मॉक की मिस्टेक। सबसे जो अच्छा पार्ट है ना वो ये है कि आपको अगर इम्प्रूव करना है स्कोर, तो आपकी मॉक की जो मिस्टेक है ना उनको एनालिसिस करना है। इम्प्रूव योर क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले किसी को कॉम्प्रिहेंशन करना है, किसी को वोकेब करनी है, किसी को ग्रामर करनी। तो आपको फर्स्ट गो में क्या करना है, मेरे को ग्रामर के क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट गो में, किसी को वोकेब करनी है, फर्स्ट गो में किसी को कॉम्प्रिहेंशन करना है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। और जो आप यहाँ मॉक में फॉलो कर रहे हैं वही आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जो फॉलो करोगे ना उस हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा। यानी कि टेस्ट में जो आप कर रहे हो उस हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे जो कर सकते हैं। मेंटेन सेपरेट नोटबुक, मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी प्रिपरेशन का, क्योंकि सेपरेट नोटबुक क्या करेगी, आपको अपनी वीकनेस को दिखाएगी। क्यों, कितनी वीकनेस है आपके अंदर, मतलब किस चीज़ में आप गलती कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो आप ना, तो उस चीज़ के लिए सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं। और लास्ट है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है आपको, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। यानी कि ये नहीं कि आपको किसी क्वेश्चन में लगे हुए हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप जूझ रहे हो, आपको क्वेश्चन वो आ ही नहीं रहा है और उसमें आप टाइम दे रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो गलत बात है। आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग आनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम देना है, कौन से में नहीं देना, क्या आपको ग्रामर करनी है या फिर वोकेब करनी है या फिर कॉम्प्रिहेंशन करना है, जो भी आपको पहले करना है, ठीक है। तो ये भी थी अपनी वीडियो, तो थैंक यू सभी के लिए, और अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो की थी मैंने सारी चीज़ें वही बताई, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, और इसमें कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं करने वाले के लिए यूट्यूब चैनल भी बताया मैंने कि वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फ्री सोर्स भी बताया मैंने और पेड कोर्स भी बता दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे फॉलो करना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्लियर बात है। अगर मेंस आपको क्लियर करना है, ठीक है, सीपीयू मेंस आपको क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और मेंस का जो टारगेट है 170 प्लस लेके चलो, आराम से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एक पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखो, किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, और अच्छा से इम्प्रूवमेंट होगा आपका। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप आसानी से इसको फॉलो करो, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा स्कोर बढ़ सकता है, आपका क्यों नहीं बढ़ सकता। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है और आपको लगे कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो आप कमेंट करना और बताना कि भैया इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आज इतना स्कोर आ रहा है। और आप कमेंट में ये भी लिखना कि आपका स्कोर अभी क्या स्कोर आ रहा है और कितने स्कोर पर आप स्टक हो, मतलब कहाँ आप बैठे हुए हो। तो बताना कि क्या कमी है। अगर कोई डाउट लगे तो आप वीडियो कमेंट में लिखना कि सर ये डाउट है, जो भी आपको लगे। तो थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करोगे और डेफिनेटली एक अच्छी पोस्ट निकालोगे। थैंक यू, बाय बाय।